to everybody. Ma'am, आप भी आए. So, thanks. You also. Please come. So, I will introduce Dr. Santosh Joshi and Dr. Varsha Joshi, both from Bombay. Been practicing classical homeopath as well as she is a nutritionist, and especially about autism. Like almost 15 years, 15 years, 2000 when he just finished, he started working on autism, and they thought कि autism पे हम focus करें क्योंकि उस चीज़ को कोई देख नहीं रहे, उस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इनको लगा क्यों ना हम इस पे काम करें, तो इन्होंने ये डॉक्टर जोशी सेंटर फॉर ऑटिज्म शुरू किया, और उसके थ्रू वो चाह रहे हैं कि जितना प्रचार हो सके, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम एक क्लिनिक में बॉम्बे में बैठे लोगों को समझाएं. एक तो पहले इतने मुश्किल से पेरेंट्स आते हैं, आपको मतलब ये स्टोरीज आप बता सकते हैं, अनबिलीवेबल स्टोरी जो पेरेंट्स पे गुजर रही है. नाउ दे ऑलरेडी हैव अ किड. अभी हम परसों डिस्कस कर रहे थे कि लीगैलिटी. अब वो पेरेंट्स को चिंता है कि अगर इन केस वो मतलब इफ दे डाई, समथिंग हैपेंस टू देम, उन बच्चों का क्या होगा. वो जो पावर ऑफ अटर्नी है या उनको पूरा जो एसेट देना है, वो बच्चा तो बिल्कुल अपने आप में नहीं है कि उसका क्या होगा. दीज आर वेरी क्रिटिकल. तो ये ऑलरेडी मेंशन हो रहा है, सर भी शायद लीगल अथॉरिटी से मेंशन कर रहे हैं कि हाउ वी लुक एट इट, दो इट इज लुक्स वेरी स्मॉल 1%, लेकिन आप सोचिए कि 7.4 बिलियन में अगर 1% होगा तो कितने सारे बच्चे रहेंगे. जस्ट इमेजिन, इट्स अ बिग नंबर. हम लोग छोटे तरीके से कर रहे हैं with the small cities. We just covered Hyderabad, Bhopal, Indore. Now we are planning to go to Kerala, and a dream destination is New York for the next World Autism Day. Let's hope we succeed in that. So I will just give the mic to Dr. Santosh Joshi, and then Dr. Varsha Joshi will take it. Dr. Santosh Joshi और मेरे मिसेस डॉक्टर वर्षा जोशी. आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है. 2 अप्रैल को पूरे जग में ये मनाया जाता है. यह एक अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं इस दिन, जहाँ सब जगह मतलब पूरे दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस पहुँचाने के लिए यहाँ कई सारे इवेंट्स किए जाते हैं. इसके लिए हमने भी सोचा कि हम दिल्ली में आके यहाँ पर एक इवेंट करें. पहले भी हमने कई सारे इवेंट्स किए हैं, जैसे हैदराबाद में, और हमने मुंबई में भी इवेंट्स किए, और कई जगह हम करते हैं ताकि लोगों को संवेदनशील बनाएं कि ऑटिज्म क्या है. ऑटिज्म एक बीमारी नहीं करके एक डिसऑर्डर है. बीमारी हो तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो डिसऑर्डर है उसे हम वी कैन हैंडल द डिसऑर्डर. तो हमें डिसऑर्डर को हैंडल करने के लिए कई सारी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि होम्योपैथी है, न्यूट्रिशन है, थेरेपीज है. इन सब का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करके हम इसे ट्रीट करते हैं. और इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑटिस्टिक है. एवरी 1 child in 250 is autistic kid in India. Whereas अगर अमेरिका में देखेंगे तो 1 in 68 is autistic child. तो इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दुनिया में. और अभी भी हमें एजुकेटेड क्लास में भी लोगों को पता नहीं कि ऑटिज्म क्या है. इसके लिए ऑटिज्म का अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए हम लोग डॉक्टर जोशी सेंटर फॉर ऑटिज्म पैन इंडिया यह अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं. अभी इसके बाद हम साउथ में जाएंगे, फिर कन्याकुमारी, देन विल कम आउट टू गुजरात, राजस्थान, एंड देन वी प्लान टू एंड इट इन सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में भी हमारे कई पेशेंट गए हैं. हाँ, तो हम वेरियस कॉर्नर्स पे जाते हैं. और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सिटीज़ के पेशेंट देखते हैं. अगर आप देखेंगे कि हमारे पास इंडिया के जो रूरल सेक्टर है, जो गाँव देहात है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ के लोग भी हमसे कंसल्ट करते हैं. हम उनसे टेली कंसल्टेशन मतलब टेली मेडिसिन जो हम बोलते हैं, फ़ोन के द्वारा उनका केस लेते हैं, और जो लोकल डॉक्टर है या जो लोकल पीडियाट्रिशियन है वो उसका डायग्नोसिस करके उसका पूरा केस हिस्ट्री बना के हमें भेज देता है. तो उस जरिए हम उसका ट्रीटमेंट कैरी फॉरवर्ड करते हैं. और अगर थेरेपीज अगर उनको अवेलेबल नहीं है तो हम ऑनलाइन, जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप के जरिए उनको छोटा छोटा क्लिपिंग्स भेज के भी उनको हेल्प करते हैं. तो हम यह सब कर रहे हैं. और मतलब वी आर टेकिंग मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए सब जगह पहुँच सकते हैं. यह हम काम कर रहे हैं. डॉक्टर वर्षा न्यूट्रिशन के बारे में said by sir and Dr. Joshi that what autism is and how it has to be dealt with. Now the reason is why the awareness is needed. Definitely the parents, they are not accepting. At times when they definitely see there is a problem, but they don't know where to go and how to approach the treatment for the child.
what to do. So this is the main thing that we are doing, that even the schools, when they go to school, they say, no, the child cannot be attended, he is very hyper, he is not sitting, he is not focusing, he has temper tantrums, we cannot give this child here, because it is disturbing other children. So even at school, teachers and principals, they are not sensitized about the problem. So we want that all of us should work together and make them understand that these children need help, and we should be there to help them and support them so they can improve better and get into the society. Also, we should make sure that these children, they have been gifted with great talents. So search what talent they have and improvise on that so they can become independent in near future. That is the main thing. Also, why we are doing this awareness, because what we have seen with homeopathy, the role of homeopathy in autism, we don't know what the cause is for autism. But with homeopathy, we have seen it is not needed to know the cause, but it is a symptomatic treatment. Symptomatology is important. As in one case, I can say that we had a child, autistic child, non-verbal. When he came, we were really worried. What is wrong with the child? The expression of the child was very sad, very sad, as if the child was not been fed properly. But on that basis, we had selected a remedy for the child. And now the child has started speaking. Though not very clear, not conversing like us, but he started speaking. So these things are important. So what we want, that rather than running around, start taking homeopathy also for autism, which will help them along with other therapies, because people don't know as in why homeopathy and that homeopathy can help in autism. So that is one more awareness that we want to put through, that along with other things, homeopathy and nutrition both are equally essential. As in nutrition also, it is said that autism has GFCF diet with it, which is not that each child will need a GFCF diet. They need different diet based on their needs. These children have a lot of sensitivity to different textures of food, different smell of food, taste of food. They will need a particular type of food, which is not okay. GFCF diet दे दिया तो they will start eating everything. So deficiencies नहीं हो उसके लिए we have to customize a diet for them, which people should know. Families, parents, they start GFCF diet दे दो, autism है, and the child should start improving. It is not the case. So this is what the word I want to spread. That's all. Thank you. देखिए क्योर हम बोलते ही नहीं कि इसको क्योर कर सकते हैं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं. जैसे इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सेंसिटिव इश्यूज बहुत रहते हैं. तो जब इन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं या इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इन बच्चों में फोकस बढ़ता है और जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ता है. तो दे कैन लर्न बेटर. तो हम उनको आगे हेल्प कर सकते हैं. मेडिसिन इसमें हेल्प करती है. बोला कि अगर माइल्डली ऑटिस्टिक है और उनको हम इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, एंड वहाँ पे मैरिज पॉसिबल है अगर द अदर पर्सन इज अग्रीइंग टू मैरिज. बट अगर सीवियरली ऑटिस्टिक है तो चांसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. नहीं, इट इज़ नॉट जेनेटिक दो. जेनेटिकली अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है. सो ऐसा कोई चांसेस नहीं है अभी तक. तो वी हैव नॉट सीन दैट. रिसर्च चालू है. ऑटिज्म क्यों होता है वो पता नहीं है. स्टिल वी डोंट नो द कॉज. देयर आर वेरियस हाइपोथेसिस कि वैक्सीनेशन से होता है या वाईफाई रेडिएशन वगैरह से होता है, पेस्टिसाइड्स है, पोल्यूशन है, वेरियस थिंग्स, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज. अभी तक जेनेटिकली भी दे आर रिसर्चिंग, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जीन दे आर नॉट कम टू. तो हमने प्रैक्टिस शुरू किया, ऑटिज्म केसेस देखने लगे तो हम लोग को पहले यूएस, यूरोप, वहाँ से काफ़ी केसेस आते थे. सिंस पास्ट 5 years what we have seen increase of number of patients from India has increased. 5 साल में इतने ज़्यादा पेशेंट्स इंडिया से ही हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, ऑल सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस. तो दैट हैज़ प्रोवोक्ड अस टू टेक दिस स्टेप फॉर अवेयरनेस. बिकॉज जब भी हम किसी को बोलते हैं ऑटिज्म, दे डोंट नो व्हाट ऑटिज्म इज. हमने इतने सारे किए हैं, बट उसमें से हार्डली एक जन ने हमको बताया कि हाँ हमने ऑटिज्म के बारे में सुना है, ऑटिज्म क्या है वी डोंट नो. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि पहले इनिशियली एनी पेरेंट विल नॉट लाइक टू एक्सेप्ट कि मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है. सो एनी पेरेंट विल नॉट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है. और पहले क्या होता है कि बच्चा बोलता नहीं है तो बोलते हैं कि चलो लेट बोलेगा. दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि 2 साल 4 साल में भी बच्चे बोलते हैं. बट अलॉन्ग विद दैट अगर सिम्टम्स है कि आई कॉन्टैक्ट नहीं है, बहुत हाइपर है, बच्चा सुनता नहीं है, देन दैट इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न. पर वो भी अपने यहाँ देखते हैं कि अच्छा अकेला रहता है, उसका नेचर है, अकेले खेलना अच्छा लगता है, या बच्चा चंचल है, बहुत ज़्यादा ही चंचल है. तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस लाना ज़रूरी है. और एक्सेप्टेंस का जैसे हमारे केस था, जो मदर थी उनके फैमिली में उनके हस्बैंड ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने, डॉक्टर्स ने, स्कूल टीचर्स ने बोला बच्चे को प्रॉब्लम है, बट शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. तो
तो उनको काउंसलिंग दी गई एंड देन शी रियली रियलाइज की प्रॉब्लम है एंड देन शी स्टार्टेड टेकिंग ऑल द थेरेपीज ट्रीटमेंट फॉर चाइल्ड बट टिल देन द चाइल्ड हैड क्रॉस द एज ऑफ 5 years। तो जो इम्प्रूवमेंट 5 years से पहले मिलना चाहिए था वो अभी मिल रहा है। बट हम उन्हें स्पेशल स्कूल का रिकमेंडेशन नहीं देते। हमारा गवर्नमेंट बोलता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहिए इन बच्चों को। अगर इन बच्चों को हम स्पेशल स्कूल्स में भेजते हैं तो ये बच्चे जो स्पेशल किड्स रहते हैं उनके जो सिम्टम्स रहते हैं वो पिकअप करके वो करने लग जाते हैं। और ऑटिज्म में एक OCD जैसे ऑब्सेसिवनेस है, OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो बच्चों में ये सिम्टम्स वो ले लेते हैं तो उनको उसका ऑब्सेशन हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि ऑटिस्टिक किड्स शुड गो टू मेन स्ट्रीम और उन्हें शैडो टीचर वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। उनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है। तो मेडिसिन से क्योर कर सकते हो? क्योर नहीं, हम हैंडल कर सकते हैं। मतलब क्योर नहीं, डिसीज आप अगर बीमारी बोलेंगे तो हम उसे क्योर कर सकते हैं, डिसऑर्डर को हम क्योर नहीं कर सकते। 550 पेज की इंफॉर्मेशन है। इट इज वेरी रेस्पॉन्सिव, वेरी इंटरैक्टिव और ऑटिज्म के बारे में, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में जो भी आपको जानना है, लीगल गाइडेंस के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन इस पर दी हुई है। मैं अभी आपको जो CEO का डैशबोर्ड है जिससे हम प्रोसेस करते हैं वो अभी लॉगिन करके दिखाऊंगा और इसमें कल परसों से मैंने कुछ एप्लीकेशन छोड़ी हुई है प्रोसेस करने के लिए। उसमें से एक एप्लीकेशन आपके सामने प्रोसेस करूंगा, दैट हाउ वी गिव अप्रूवल। दिस वी हैव डन एज पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और निक्सी से इसको कराया है, NIC का जो आम उससे कराया है और बहुत ही अच्छी जो है हमारे इसकी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा बना है और बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड जो है। ये देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि एक तो NGO रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, उसके बाद जो हमारे डिफरेंट स्कीम्स हैं, बढ़ते कदम, विकास, दिशा, समर्थ, खनौदा, प्रेरणा, संभव, सहयोगी, निरामया, ज्ञान प्रभा और ये लोकल लेवल कमेटी जो लीगल गाइडेंस वाला है वो है और ये लोकल लेवल कमेटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला है। मैं आपको विकास के जैसे मेरे पास 4 एप्लीकेशन पेंडिंग है। विकास खोलो, मैनेज विकास, दिशा में जैसे 33 ऑलरेडी हम लोग तो स्कीम सैंक्शन कर चुके हैं और ये अभी और इस तरह का डैशबोर्ड हमारे डीलिंग असिस्टेंट के पास भी है, उसका अपना। जैसे डीलिंग असिस्टेंट अगर 2 स्कीम प्रोसेस करता है तो उसको उसके डैशबोर्ड पे 2 स्कीम आती है। डीलिंग ऑफिसर अगर 3 करता है तो उसके डैशबोर्ड पे 3 आएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे डैशबोर्ड बनाया और सारा काम जो है ऑनलाइन होता है। अब इसमें 2 तरीके हैं ये 4 एप्लीकेशन को देखने के। एक तो अगर मैं हिस्ट्री देखना चाहूँ कि किसने कितने बजे इसको लॉगिन किया, क्या प्रोसेस किया, क्या मॉडिफिकेशन किया, वो मैं देख सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं सीधे इसको अप्रूव करना चाहूँगा तो व्यू डिटेल्स पे जाऊँगा तो व्यू हिस्ट्री कर दो एक बार ताकि ये पता चल जाए कि थोड़ा सा स्लो है लेकिन फिर भी ये देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसका एप्लीकेशन आईडी है, उसका जो डीलिंग असिस्टेंट है और नीचे का डीलिंग असिस्टेंट है रजनी बेसी। उसने कब इसको 31/3/2016 को कितने बजे इसको प्रोसेस किया है, उसने क्या अपना कमेंट लिखा है, उसके ऊपर जो है UK शुक्ला है डीलिंग ऑफिसर, उन्होंने कब क्या किया है 1/4/2016 को और उसके बाद ये मेरे डैशबोर्ड पे आ गया है। तो किसने क्या लिखा है ये क्रॉप होता है। तो पहले होता क्या था कि कोई NGO चिट्ठी भेजता था, किसी को प्रोसेस करना है, करते थे, नहीं करना है, नहीं करते थे, पड़ा रहता था, फिर बोलते थे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, दोबारा भेज दो। वो सारा झंझट हमने खत्म कर दिया। जो क्वेरी करना है इस पर करो, आपने कब रिप्लाई भेजा है ये भी इस पर रिकॉर्ड होगा, उनका कब रिप्लाई वापस आ गया ये भी इस पर रिकॉर्ड होगा। इसको बंद करो, अब व्यू डिटेल्स में जाओ। बहुत कम ऐसी साइट अभी डिजिटल इंडिया में बनी है जिसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस तरह से ऑनलाइन स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम बना है और इस तरह से प्रोसेस होकर और अप्रूव होता है। अब ये अब मेरे को अप्रूव करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो NGO ने अपलोड किए हैं विच इज रिक्वायरमेंट फॉर दिस स्कीम।
विकास जो है डे केयर सेंटर है 10 ईयर्स प्लस के लिए। तो मैं चाहूँ तो कोई एक डॉक्यूमेंट भी देख सकता हूँ, एक कोई भी एक क्लिक कर दो, ऊपर वाले क्लिक कर दो। व्यू डाउनलोड करते हैं, हो रहा है रनिंग सिक्योरिटी स्कैन। ये सर्टिफिकेट उसका ऑलरेडी है, जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है उसके अंतर्गत। तो अगर मैं चाहूँ कि किसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं तो मैं देख सकता हूँ। उसका 3 साल का अकाउंट देखना चाहूँ वो भी देख सकता हूँ। इसको बंद करो, वापस उस पर जाओ, नीचे आओ। अब मैं अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आई हैव चेक्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स ऑफ अबव attachments and found them in order. Kindly accord the approval of the beneficiary of Vikas project to this RO. ये इसमें मैं अपना कमेंट लिखूंगा, उसमें लिखो as recommended, लिखो as recommended approved। फुल स्टॉप। नीचे मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं, either I can approve, I can send it for modification or I can reject. So I will approve और submit। अब जैसे ही मैंने ये दबाया तो इसका मतलब उस एनजीओ का जो एप्लीकेशन है उसके लिए स्कीम जो है वो सैंक्शन हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑनलाइन एक सिस्टम लागू किया है, क्योंकि हम लोग एनजीओ के थ्रू काम करते हैं। पैन इंडिया है, कोई चेन्नई में बैठा है, कोई कर्नाटक के किसी उसमें बैठा है, कोई उत्तर प्रदेश के किसी उसमें बैठा है। उनके लिए पॉसिबल नहीं है, छोटे छोटे होते हैं, उनके लिए रिसोर्सेज भी उतने नहीं होते हैं कि वो पहले डॉक्यूमेंट तैयार करें, फिर भेजे, फिर उसमें क्वेरी जाए। इसमें कई महीने कई बार लग जाते हैं। और उसमें जो कहते हैं ना कि वो फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फेसलेस हो गया कि किसी को अपना चेहरा हमारे नेशनल ट्रस्ट ऑफिस में दिखाने की जरूरत नहीं है। पेपरलेस हो गया क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, एनजीओ को बोलते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन दो, हम उसको अप्रूव कर देंगे। उसके बाद आप पहला स्टेप हमको सिर्फ डाक से भेज देना, जो हम अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। उसके बाद सारा कुछ ऑनलाइन होगा। और कैशलेस इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जिस एनजीओ का अपना बैंक अकाउंट नहीं है उसके साथ हम कोई स्कीम सैंक्शन नहीं करते, और हम ट्रांसफर सिर्फ बैंक अकाउंट में ही करते। और हम लोगों ने ये भी प्रोविजन रखा है कि कुछ एनजीओ होते हैं कि बैंक अकाउंट पर्सनल नेम पे है और ऑर्गेनाइजेशन किसी उस पे है, तो हम ये भी सावधानी बरतते हैं, हम दोनों चीज पूछते हैं कि बैंक अकाउंट किस नेम से ये बताइए। तो वो हम जब रजिस्ट्रेशन के समय पूछ देते हैं ताकि हम पैसा जो ट्रांसफर करें वो ऑर्गेनाइजेशन के ही अकाउंट में करें। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 चीज़ें की, स्कीम रिवाइज कर दी, नई स्कीम लॉन्च कर दीजिए जो 10 स्कीम है, और स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी जो जस्ट ज्वाइन हुए आज हमारे गेस्ट स्पीकर एंड आई वुड से इवन आवर चीफ गेस्ट भी हो गए आज, मिस्टर C.K. खेतान जी। ही इज़ CEO एंड जॉइंट सेक्रेटरी टू नेशनल इंडिया ट्रस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है। तो ये इज गोइंग टू अगेन बी देयर इन द इवनिंग एट PCI, वहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे। उनका प्रेजेंटेशन अभी खत्म हुआ तो आप लोगों ने शायद मिस किया है, और आप लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और बॉम्बे से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुए, नहीं तो आपको फिर से बता दूँ, डॉक्टर संतोष जोशी एंड डॉक्टर वर्षा जोशी। तो ये दोनों डॉक्टर पिछले 15 साल से, जस्ट आई एम रिपीटिंग अगेन दिस फॉर द पीपल हू जस्ट जॉइंड, कि ऑटिज्म के ऊपर फोकस करें। ऑटिज्म के नाम से कई लोगों को पता ही नहीं, ऑटिज्म बोलते हैं समझते कि पागल लड़का, इट्स नथिंग टू डू दैट। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम लोग कभी कभी बहुत आसान हो जाए बोल के बताने के लिए, जो माय नेम इज खान पिक्चर बनी है जिसमें शाहरुख खान है, उसको ऑटिज्म की बीमारी है, ये बताएं तो हाँ ऐसा है क्या। तो इस तरह से लोग जानते हैं। काफ़ी सारा शायद इंग्लिश में हुआ है, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये जो आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है 2 अप्रैल, जो यूनाइटेड नेशन ने तय किया है कि ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो 2 अप्रैल को है। और इस दिन छोटे छोटे चीज़ें जैसे आज ब्लू पहनना,
ये बताने के लिए कि आज इन बच्चों के लिए दिन है और ये आई एम सॉरी इसलिए मैंने आज सर भी सुबह बोला था मेरे को। अच्छा। तो मैंने कहा कि और सबसे अच्छी बात ये है ओके थैंक्स। नहीं सबसे अच्छी बात ये है अच्छा कि मैम मेरा ये हुआ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पास ब्लू है तो मैंने कहा नहीं है। अब ये मैं भूल गया था कि जो डेनिम है वो भी ब्लू होता है। सर प्लीज आइए। नहीं बट शास्त्री जी हाँ। कल मुंबई रेलवे स्टेशन हाँ जो है वो ब्लू में उसने लाइट किया था। जस्ट ऑन एंड चार तालियां बजे तो भी चलेगा। वेरी गुड पिक्चर। हाँ मैं श्योर स्टडी कल रात को आज के ये देखिए बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया था मुंबई में Very nice. बीटी। Okay, we will use in the video. Yes. So just to say that कि autism आप मेरे को व्हाट्सएप भेजिएगा। उतना बड़ी बीमारी नहीं है ऐसा लोगों को लगता है। ये कोई कैंसर नहीं है। कैंसर होना चाहिए क्या? पोलियो नहीं है। तो हम जैसे कैंसर, पोलियो, एड्स को जितना हमने प्रचार किया, लोगों तक पहुंचाया, बताया कि ये बीमारी है और ऐसे जो बीमारियां होती है ना उसके लिए हमें खुद शहर जाना पड़ेगा। जैसे एड्स के लिए जब तक उन जो भी झोपड़ियों में या उधर नहीं जाएंगे, कैन आई स्टैंड इट सो दैट पीपल कैन वॉच। तो जब तक हम अलग अलग जगहों पे जाके नहीं जाके प्रचार करेंगे, जितना कोशिश नहीं करेंगे तो शायद ये सफल नहीं होगा। जैसे हमें लगा कि हम हर शहर में जाएं, थोड़ा बहुत करें, शायद आज 5-10 लोग आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो 10 लोग शायद किसी और 10 लोग को बता सकते हैं कि इस तरह की बीमारी भी होती है। और उन पेरेंट्स को एक तरह से दिलासा है कि भैया ऐसे बीमार बच्चों के लिए भी एक संस्थान है जो काफ़ी हेल्प कर रही है। वो बच्चों में काफ़ी रिजल्ट्स आ रहे हैं, गुड रिजल्ट्स। और आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, ऑलरेडी 80 सिटीज अराउंड द वर्ल्ड ये डॉक्टर साहब कभी उन बच्चों से, उन माँ बाप से नहीं मिले। ओनली थ्रू आपका जो वीडियो चैट है, व्हाट्सएप है, उसके थ्रू इलाज कर रहे हैं। Almost more than 2 years now? Yeah, 4 years. No, this the US kids. 4 years. Online since long time. Long time, but US kids 4 years.